Okay, let us start today's journey. And right now we are in the chapter that is set theory. Okay? तो let us कौन सी exercise थी ये? Exercise 1.1 question number 4. Question number 4. तो question number 4 is related with आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो है आपके पास 3, 6, 9 एंड 12। आपको इसकी क्या बनानी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको पता है आपको क्या लिखना होता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ऐसे एक्स सच दैट। हमने लिखा ना यहाँ पे एक्स, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है एक्स, लेकिन आपको ये बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ये एक्स जो है ये इन सब को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आप कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने लिखा एक्स, फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी कि ये एक्स है क्या असल में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एक्स इज एक्चुअली 3n। लेकिन n क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना n मैंने लिखा एक्स जो यहाँ पे मैंने लिखा वो है बराबर 3n के, लेकिन n क्या है? ताकि वो नंबर देने हैं आपको n को वैल्यूज जो आप इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आपको ये सारे मिलने चाहिए। तो मैं लिखूंगा n जो है वो आएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। इसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 3। इस सब का मतलब हुआ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो लेकिन आपको साथ ही बोलना है कि n है क्या? n तो नेचुरल नंबर है। अगर मैं ये लिखूं कि n इज, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैंने लिखा ना ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ दिस एंड n इज नेचुरल नंबर, n इज कॉमा। अगर मैं ऐसे लिखूं n नेचुरल नंबर है वो सच है, लेकिन उसका मतलब हुआ कि n को आप हर कोई वैल्यू देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन आपको 12 के बाद नहीं जाना है। आपका ये नंबर जो है आपको n को वो वैल्यूज देने हैं ताकि आपको ये मिले, ये मिले, ये मिले और ये मिले। दैट मीन्स n को हम कह सकते हैं n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 4। ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कहा लास्ट टाइम। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर आप, मैंने क्या कहा, n नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। अगर आप n को पहला वैल्यू क्या देंगे? 1 दे दो यहाँ पे 1, तो क्या बनेगा 3, तो आ गया ये 3। फिर n को देंगे वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 देंगे तो बनेगा 6, तो आ गया 6। फिर देंगे 3 भी इसी में आता है, तो 3 × 3 = 9, तो आ गया 9। फिर n को क्या देंगे? 4, तो ये बनेगा 12। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। दूसरा है, दूसरा पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो इस तरह है कि इसने लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड 32। आपको इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? शाबाश। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होगी, सेट बिल्डर फॉर्म इज, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? एक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स सच दैट। क्या है ये? किस मतलब आपको इन शॉर्ट ऑफ कंपैक्ट, जिस तरह इन सब के बदले मैंने लिखा 3n, यहाँ पे क्या आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5। अब देखो 2^1 is 2, तो आ गया 2, 2^2 is 4, 2^3 is 8, 2^4 is 16, 2^5 is 32। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर एक नंबर में बेस 2 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स इज 2^n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4 यही वेरी हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा कॉमा n क्या होगा? नेचुरल नंबर। और दूसरी बात, अगर मैंने लिखा है नेचुरल नंबर तो सारे देने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। रेस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ ये, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो फिर आपको n को सारे वैल्यूज देने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन जब मैंने लिखा ना, आप सिर्फ 1 से 4 तक दे सकते हो। यहां पे ये जो n है वो कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? कहां से स्टार्ट, कहां से कर रहा है? 1 से 5 तक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 5। कोई शक?
ये इजी है, ये मसला ही नहीं है। इसी तरह वन मोर इज दियर, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं वी पार्ट, वी इसने लिखा है 1 4 9, फिर बीच में बहुत सारे हैं, फिर लिखा है 100। क्या लग रहा है आपको, बोलो आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जिस तरह ये मैंने इसमें कन्वर्ट किया, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, शाबाश। 9 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, नहीं 50 स्क्वायर का मतलब 2500। 10 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना तो एक ही बात है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, 100 के बदले लिखेंगे 10 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ बीच में बहुत सारे, मैंने लिखा ना डैश डैश डैश, इसका मतलब बीच में होगा 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है। तो सारे मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन ये इस सेट की कौन सी फॉर्म है, ये है नहीं ये सेट बिल्डर थोड़ी है ना, ये रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर में हम ऐसे लिखते हैं एक्स साइज दैट, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म, तो वो ऐसे बनेगी, क्या लिखूंगा मैं, एक्स साइज दैट। हाँ अब देखो यहाँ पे पावर चेंज हो रहा था, लेकिन बेस सेम थी सबकी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेम, बेस चेंज हो रही है, राइट। तो यही मैं लिखूंगा, एक्स साइज दैट, एक्स जो है वो है पावर n रेज्ड पावर 2, क्योंकि है ना, अगर आप n को 1 देंगे वेल तो बनेगा 1 स्क्वायर, 2 देंगे वेल 2 स्क्वायर, तो आ गया, फिर 3 देंगे तो, लेकिन n होता क्या है, नेचुरल नंबर। क्या होता है, दूसरी बात क्या है, देना कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक देना है। n मैंने यहां पे लिखा, दैट मीन बेस ये है, स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, एंड कहां पे होती है, 10 पे। तो मैं लिखूंगा n जो है वो है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 10, कोई शक। तो यही है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन 5 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो नहीं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स का मतलब ही हुआ कि आपको रोस्टर फॉर्म निकालने। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि क्वेश्चन 5 पार्ट फर्स्ट, एंड योर सेट गोज लाइक दिस, ए इज एक्स सच दैट x is an odd natural number. और नेचुरल, आपको यह देखना है कि इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है वो सारे लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये करें लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो ये कौन सी फॉर्म है सेट की, सेट की 2 फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर एंड रोस्टर। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, शाबाश। तो रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे ऐसे, रोस्टर फॉर्म इज, तो हम लिखेंगे ए जो है, देखो ये कह रहा है एक्स रिप्रेजेंट करता है हर एक नेचुरल नंबर, ऑड, लेकिन ऑड कौन कौन सा होता है, 1 3, शाबाश। तो दैट मीन्स 1 3 5 7 9, फिर ये सो ऑन, क्योंकि इनका कोई लास्ट एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह है नेक्स्ट बी पार्ट, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आपका सेट है बी और उसमें एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। और फिर कह रहा है एक और रिस्ट्रिक्शन है, -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2 लेस देन। ये कौन सी फॉर्म है सेट की, सेट भी ले, आपको क्या निकालनी है, रोस्टर। आपको सारे एलिमेंट दिखने जो इसमें आएंगे। ये क्या कह रहा है, एक्स क्या है, एक्स है इंटीजर, आपके क्या है, लेकिन कहां से कहां तक, इससे बड़ा इससे छोटा। 9/2 का क्या मतलब हुआ, 9/2 मीन्स 4.5, 9 को 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो एक को आएगा 4.5, दूसरे को आएगा 4। ये समझना मेरी बात, और समझना कि नहीं। -1/2 का क्या मतलब हुआ, 1 को 2 हिस्से करने बराबर, तो एक को आएगा 0.5, दूसरे को आएगा 0। ये समझ रहे हैं। तो दैट मीन्स आप नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले ऐसे, ठीक, बनाइए ना नंबर लाइन। अब देखो
क्योंकि आपने पढ़ा है ये सब कुछ नंबर लाइन 9th में। यहाँ पे बीच में होता है 0, लेफ्ट में होता है -1, -2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, इसी तरह यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -4, इस तरह यहाँ से बनेगी -इन्फिनिटी, यहाँ से बनेगी +इन्फिनिटी। ठीक है, कोई शक? अब देखो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं वो सारे इंटीजर आप समझ रहे हैं क्या होता है, 0, +-1, +-2, प्लस फ्रैक्शंस नहीं। ठीक है, तो देखो वो नंबर जो -1/2 से बड़ा है, -1/2 कहीं यहां पे होगा, है ना, -1/2 -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। क्या -1/2 इंटीजर है? नहीं है, ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। ठीक, तो दैट मीन्स इसके राइट में आपको देखने पड़ेंगे ये नंबर है ना, इससे बड़े ये नंबर इंटीजर है, ये नंबर इंटीजर है, ये नंबर, क्योंकि 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5, 9 को 2 से डिवाइड करना है, वहां पे क्वेश्चन आएगा 4.5। तो 4.5 के राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? वहां पे देखो, यहां पे ऐसे नंबर लाइन है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। 4.5 का क्या मतलब हुआ? 4.5। 4.5 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। तो जो भी छोटा होता है किसी नंबर से वो उसके लेफ्ट में होता है। 5 बड़ा है 4.5 से, तो 4.5 नंबर लाइन पे 4.5 यहां पे होगा कि यहां पे होगा? यहां पे लेफ्ट में, तो यहां पे होगा 4.5। सही, क्योंकि 9/2 का मतलब हुआ 4.5, वो यहां पे होगा कहीं पे, है ना, तो 5 के लेफ्ट में। तो दैट मीन्स क्या 4.5 इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि ये 9/2 है। 9/2 इज ए प्योर रेशनल नंबर एंड नॉट इंटीजर। ठीक है, तो अब आप ये मुझे बताओ 5, क्योंकि 4.5 5 के लेफ्ट में है, तो आपको यह देखना है कि 4.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 4.5 नहीं, इंटीजर 4.5 के लेफ्ट में देखो आप, इंटीजर कौन सा है? लेफ्ट कौन सा है इसका, ये कि ये? तो क्या है वो? 4। तो इसलिए मैंने ये नंबर लिया, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, 1 भी इससे छोटा है, 0 भी इससे छोटा है। लेकिन हम -1 भी लेते, लेकिन यहां से कह रहा है कि नहीं, आपको -1 नहीं लेना है, -1/2 से ऊपर लेने हैं। दिस इज द रीजन कि मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। क्लियर? तो दैट मीन्स आपका सेट बी जो होगा, बी में आएंगे नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। यह आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी। अगर कुछ पूछना आप पूछ सकते हो, पूछो, लेकिन नंबर लाइन मेक हिम योर फ्रेंड, नंबर लाइन को। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर लाइन के साथ करना। एक और पार्ट है इसका, देखो यहां पे वन मोर इज देयर, ये मैं दिखाना चाहता हूं। थर्ड पार्ट, बाकी पार्ट सब देख लेना। ठीक है, ये कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये कौन सा सी इसका नाम है? x सच दैट x इज एन इंटीजर। दूसरी बात, अगर आप इतना ही होता तो आप सारे इंटीजर्स लिख 0 +-1 +-2, लेकिन इसने एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई, x² जो है वो है <4। अब मुझे ये बताओ वो कौन से इंटीजर्स हैं? इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ? हाँ, नहीं, सीधे बता, जिस तरह मैं बोलता हूं 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इसी तरह। हाँ, आज के बाद ऐसे ही बोलना। तो x इंटीजर है, लेकिन वो इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि जो आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर जो है उस नंबर का वो या 4 बनना चाहिए या 4 से छोटा बनना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप यहां पे x को देंगे वैल्यू 0। अगर आप x को 0 वैल्यू देंगे, करो 0 स्क्वायर क्या बनेगा? 0। 0 4 से बड़ा है कि छोटा है? तो दैट मीन्स वो ये सेटिस्फाई करेगा। ये नंबर अगर आप यहां पे देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह देखेंगे 0 स्क्वायर इज अगेन 0 विच इज लेस देन 4। ठीक है, अब दूसरा देंगे x इज इक्वल टू -1 या +1। ठीक है, हमें x का क्या लेना है? स्क्वायर। तो
तो अगर आप यहां पे स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर लेना है, करो स्क्वायरिंग, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। -1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा, प्लस। तो प्लस को भी अगर स्क्वायर करेंगे वो प्लस है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब हुआ ये 1 बनेगा। क्या 1 4 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, राइट। तो दैट मीन्स ये भी इस सेट में आएगा, प्लस माइनस 1 भी आएगा। अगर आप x को देंगे प्लस माइनस 2, क्या देंगे, फिर हमें क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। माइनस को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस बन जाता है, 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4। तो ये दो प्लस 2 वैल्यू या माइनस 2 वैल्यू अगर स्क्वायरिंग करेंगे 4 ही बनेगा। और 4 के क्या है, छोटा है 4 से कि बराबर है, बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू 4। लेकिन हमें होना क्या चाहिए, लेस और इक्वल टू। यहां पे देखो, लेस इसका स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब हुआ या बराबर या इससे छोटा। ये इस केस में बराबर हुआ, इस केस में छोटा हुआ, इस केस में भी छोटा हुआ। क्या कोई x को और कोई वैल्यू आप दे सकते हो, इंटीजर मामा दे सकते हैं। तो दैट मीन्स आपका जो रोस्टर फॉर्म बनेगी इस सेट की, वो बनेगी ऐसे, दैट आप लिख सकते हो c इज इक्वल, क्या बनेगा जरा बोलो, शाबाश 0, जो आपको जो आपने x को वैल्यू दिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्या कोई और दे सकते हो, नो। तो दैट मीन इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सी सेट में, नहीं, नॉट ओनली 3, 0 प्लस और माइनस 1, इसका मतलब वो ऐसे प्लस 1 और माइनस 1, ये मैंने शॉर्ट में लिखा प्लस माइनस 1। ये दो हुए 4 और ये एक हुआ 5, ठीक है। तो दैट मीन इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। लिखा था इसने ऐसे, लेकिन जब हमने रोस्टर फॉर्म बनाई तो वो ऐसे आ गई, इसमें कोई शक। तो राइट डाउन ऑल दिस। अब देखो यहां पे आपको मैच करने हैं, कौन किसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। पहला है 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड, बोलो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, 1 2 3 एंड 6, राइट। किसके साथ मैच हो जाएगा, इनको मैच करना है इसके साथ, 1 2 3 6, क्या ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ये कह रहा है एक्स है प्राइम नंबर, तो दैट मीन्स यहां पे ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए थे। क्या 6 प्राइम नंबर है, नो। तो दैट मीन्स ये इसके साथ मैच नहीं होगा। अब देखो यहां पे एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, क्या ये सारे ऑड है, नो। 2 ऑड नहीं है, 6 ऑड नहीं है, तो इसके साथ भी मैच नहीं होगा। अब देखो ये इसके साथ होगा एक्स से नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। एंड एक और रिस्ट्रिक्शन है कि एंड डिवाइजर ऑफ 6, क्या ये सारे डिवाइड करते हैं 6 को, यस। तो दैट मीन्स ये मैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। बिकॉज क्यों हो जाएगा, 1 डिवाइडस 6, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज इन शॉर्ट मैं ऐसे लिखता हूं डिवाइडस, मैं ये सारी दंदर नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 1 डिवाइडस 6। डिवाइड का मतलब हुआ अगर आप 6 को 1 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसी तरह 2 भी डिवाइड करेगा 6 को, 3 भी डिवाइड करेगा 6 को, 6 भी डिवाइड करेगा 6 को। यह समझ आया इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डिवाइड का मतलब हुआ रिमाइंडर 0, ये याद रखना। अब देखो 2 एंड 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम नंबर भी है। और ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं, यस। 2 इवन प्राइम नंबर है, इसे बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, याद रखना ये 2 इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और ये आपको पता है 3 भी प्राइम नंबर होता है, ठीक। प्राइम नंबर वो नंबर होता है उसकी क्या प्रॉब्लम, उसके 2 ही डिवाइजर होते हैं, एक 1 और एक अपना ऑफ, क्या वो नंबर जिसके 2 ही डिवाइजर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अगर आप 3 को देखेंगे, 3 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 एंड 3 ओनली। 2 को भी 1 और 2 ही डिवाइड करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी प्राइम नंबर देखेंगे वो ऑड नंबर होता है, क्या होता है। लेकिन सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन है
क्या है, लेकिन प्राइम भी है। क्या है, इवन, इसीलिए मैंने लिखा 2 इज इवन प्राइम नंबर, 3 भी इवन प्राइम है। लेकिन आपको पता है 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हैं 6 को, तो मैं लिखूंगा 2 डिवाइडेड 6, 3 डिवाइडेड 6। डिवाइड का क्या मतलब हुआ, रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो दैट मीन्स ये इसके साथ मिलेगा, सीधी सी बात है। अब तीसरा है मैथमेटिक्स, ये सीधे लग रहा है कि इसके साथ मिलेगा, इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज दैट एक्स लेटर ऑफ द वर्ड दिस। अब देखो यहाँ पे ए 2 दफा है, दैट मीन्स रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट्स, ठीक है। अब ए को सिर्फ एक ही बार लिखना है, मैंने कहा था ना डेफिनेशन में, तो इसलिए इसे ए को एक ही बार लिखा है। अब देखो टी भी 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ, अब नेक्स्ट 1 3 5 7 9 सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड है, ऑड नंबर्स है, नेचुरल नंबर है लेकिन ऑड भी है, तो किसके साथ मिलेगा। अब एक ही बचता है, वो ये है, ठीक है, ऑल आर ऑड। कोई शक, अगर नहीं तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, यही लिखना, और क्या है। कहां पे, कौन सा, अच्छा लेस देन 6, हाँ राइट राइट राइट। एक्सरसाइज एक्शन और नेचुरल नंबर, मैंने क्यों लिखा फिर इतना, वेट करो, ये क्या लिया, 1 3 5 7 9 है, तो वहां पे एक्सरसाइज, सॉरी ये 10 है, 6 नहीं है, 10 है यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, ये लिखने में गलती हुई है। अब सही है, राइट डाउन ऑल दिस। Now let's take one more definition, that is empty set, the most important set. Write down the empty set. The empty set. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, void set, void या null set भी कह सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन सेम है। अब देखो पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं डेफिनेशन लिखा था। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का क्या मतलब हुआ, शाबाश, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, कौन सा, क्या 0 1 से बड़ा है, कौन से नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर ऐसा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नहीं, 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, याद रखना। क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 1 से, नेचुरल नंबर लेकिन 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, हाँ 2 से छोटा है, नहीं, कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है। तो आप क्या कैसे लिखेंगे इस बात को, आप ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नेचुरल हो और 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, तो कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो क्या इसमें कोई एलिमेंट है अब, नो, तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी, ठीक है। क्या वाइड, वाइड भी इसी को कहा जाए जिसमें कुछ ना हो, नल भी इसी को कहता है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। कंसेप्ट सही हुआ। इसी तरह एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, ये एक एग्जांपल थी, दूसरी मैं ऐसे लूंगा, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज 1, सॉरी एक्स स्क्वायर इज -1। क्या मैंने ये नहीं लिखा नेचुरल वेचुरल, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा एक्स सच एक्स स्क्वायर इज -1। दुनिया को कोई ऐसा नंबर मुझे बताओ, ठीक है, रियल नंबर, लेकिन जो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे और वो -1 बन जाए, जरा बोलो कोई नंबर। अगर आप सोचेंगे भी, आप कहेंगे सर अगर हम 1 लेंगे एक्स का वैल्यू, करो स्क्वेयरिंग, 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर का मतलब 1, लेकिन निकलना क्या चाहिए था, तो दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस, तो दैट मीन्स 1 जो है वो इसमें नहीं होगा। अगर आप कहेंगे सर आप -1 लीजिए, कहेंगे, सोचते होंगे आप, ठीक,
करो, लेकिन हमें करना है क्या, स्क्वायर करना है, तो करिए स्क्वेयरिंग, दैट इज +1 लेकिन हमें निकलना क्या चाहिए, -1. तो दैट मीन्स ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। यहां पे उसको क्या सेटिस्फाई करना था, एक तो नेचुरल नंबर करना चाहिए और दूसरी ये, ठीक है। इसी तरह यहां पे कोई भी ऐसा रियल नंबर चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, लेकिन कोई नहीं करा, तो हम कहेंगे दिस इज एम्प्टी, ठीक है। वन मोर इज देयर, मैं सी एग्जाम्पल एक और लेता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, क्या है, एंड एक्स इज लेस देन 1, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 है, 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको हम कहेंगे नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। तो अब समझ आया क्या होता है नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, सही है, राइट डाउन। तो ये सब दीज आर कंसेप्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ये वैसे नहीं आपको थ्योरी रट्टा पड़ेगी, गोटा वोटा नहीं चलेगा यहाँ पे आपको यू हैव टू लर्न थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे गोटा नहीं चलता है।